नमस्कार। नालागढ़ इंडिया न्यूज़ से मैं हूं अजय रतन अपने सहयोगी मोहम्मद रफ़ी के साथ। जैसा कि सेहत की बात के जो प्रोग्राम जो है इंडिया न्यूज़ द्वारा लगातार चलाया जा रहा है और आप लोग को अलग-अलग डॉक्टरों से जो है हम लोग बातचीत करके हम हमारी कोशिश ये होती है कि जनता को जो है उन बीमारियों से जो आजकल सीज़नेबल बीमारियां आ रही हैं या और तरह की जो भी बीमारी हैं उसकी जानकारी जो है हम लगातार जो है आप लोगों को देते रहते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम जो है आज बैठे हैं डॉक्टर अभय भंडारी जी से, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और इनसे हम जो है आज बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू जी। माई सेल्फ डॉक्टर अभय भंडारी फ्रॉम भंडारी होम्यो क्लिनिक नालागढ़ जी। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ जो यहाँ पे पिछले 15 साल से सर्विस दे रहा हूँ होम्योपैथिक फील्ड में। बात करें युवा पीढ़ी कह लो या और भी कह लो, जंक फूड जो है हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी को देखो तो हर एक पिज्जा बर्गर और यहाँ ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि यही कुछ खा लें। तो थोड़ा सा सर उनको अवेयर कीजिए कि भी इस तरह से किस तरह की बीमारियां जो है उससे आ सकती है। सर जंक फूड तो हम पर्टिकुलर बोलेंगे कि एक बीमारी है सर। ये हम अपने खुद मतलब सेल्फ डिजीज ले रहे हैं सर अपने लिए। जी जी जी। ये मतलब ये मानो कि जब हम कोई जंक फूड खाते हैं तो वो सिर्फ जीभ तक का स्वाद है। एक बार वो अंदर चला गया तो उसमें मल्टीपल आपको तंग करना है, डिजीज देनी है। किसी को मतलब पेट खराब, एब्डोमिनल पेन, किसी को लूज मोशन, किसी को कुछ और मेनली इसमें मैदा और मतलब अदर ऐसी चीजें होती हैं जो जाके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, मेनली जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उस चीज को बढ़ाते हैं। सर हमने कई बार कई डॉक्टर के हमने इंटरव्यूज किए हैं, उन्होंने कई सुना है कि वो तीन चीजें जो हैं वो खास तौर से मना करते हैं कि तीन सफेद चीजें जो हैं, एक मैदा हो गया, नमक हो गया और चीनी हो गई। तो ये तीन चीजें हमारे लाइफ में सर कितनी हानिकारक है? सर बिल्कुल हानिकारक है। अगर हम उसको किसी भी, सर हानिकारक हर एक चीज होती है जी, आप इस चीज को समझो। हानिकारक हर चीज की अति हानिकारक है। जी जी जी। हम पर्टिकुलर खाने की बात कर रहे हैं तो अगर हम इसको ज्यादा मात्रा में लेंगे तो वो हमारे कहीं ना कहीं जाके जो हमारे शरीर का पर्टिकुलर लेवल है उस चीज को डिस्टर्ब करती है सर जाके। जी जी। मान लो हमने नमक तेज ले लिया तो किडनी पे असर डालेगा। वो उससे क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है हमारे शरीर में, वो डिस्टर्ब होएगी तो हमारा बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मीठा हम ज्यादा खा लेंगे, मान लो कोई पर्टिकुलर शुगर पेशेंट है, मीठा बढ़ने से वो एक तरह का उसका जहर मतलब बन जाएगा जाके। जी जी जी। और ऐसे सर मैदा है, मैदा खाएंगे वो कहीं ना कहीं जाके बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, वो भी फिर हार्ट को या अदर उसको मतलब तंग करेगा। सर देखिए मैदा तो चलिए हम मान लेते हैं कि मैदा जो है लोग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन चीनी हो गई और नमक हो गया, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में सर हम लोग खा रहे हैं, तो क्या खाएं? उसको हम लिमिट तो कर सकते हैं ना सर। अच्छा लिमिट में तो हम यूज कर सकते हैं। देखो हम बंद किसी चीज को नहीं कर सकते। अगर हम बोल दे, सरकार भी बोल दे कि इसको बंद कोई चीज नहीं होती। जी जी। आप पर्टिकुलर उसमें देखिए क्या तंबाकू वगैरह बंद हो गया सर, कुछ चीज बंद नहीं होती है, लेकिन ये हम उसको लिमिट कर सकते हैं। जी जी। हम उस चीज को अपने तरीके से लिमिट में ले आ सकते हैं। तो सर अब लोग बोलते हैं कि ऐसा कीजिए कि चीनी छोड़ दीजिए, शक्कर ज्यादा यूज कीजिए। तो मतलब कई लोगों के मन में धारणा है कि शक्कर जो है वो कम मीठे वाली होती है, उससे शुगर नहीं होता। थोड़ा सा अवेयर ये कीजिए, क्या लगता है कि चीनी से ज्यादा अगर शक्कर यूज की जाए, मान लीजिए जैसे लोग यूज करते हैं, तो पुराने जमाने में हमने लोग देखे थे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो शक्कर ज्यादा यूज करते थे, चीनी कम यूज करा करते थे। तो क्या लगता है सर उससे? सर उस समय ये मान के चलोगे चीनी का इतना प्रचलन नहीं था, लोग शक्कर और गुड़ी यूज करते थे। गुड़ी यूज करते तो वो पर्टिकुलर में आजकल हमें चीनी मिल रही है, हम चीनी कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा। तो अभी तक किसी भी साइंटिफिक उसमें सर क्लियर नहीं हो पाया। कुछ बोलते हैं कि इसमें फ्रक्टोज या सुक्रोज या इस की मात्रा ज्यादा होती है तो आप इसको कम यूज कीजिए। कोई बोलते हैं कि इसमें कम है उसको यूज कीजिए। तो हम अभी इसको पर्टिकुलर किसी डिसीजन पे नहीं आ सकते कि आप इसको कम यूज कीजिए इसको ज्यादा, लेकिन ओवरऑल ये बोलेंगे कि मीठा कम यूज करना चाहिए। मीठा कम यूज करना, हमें मीठा लिमिट में यूज और नमक लिमिट में। डायबिटिक पेशेंट की लोगों की मात्रा जो है वो मुझे लग रहा है कि हर तीसरे आदमी को जो है लोग डायबिटिक हो रहे हैं। क्या कारण है सर? मेन एक छोटा एक कारण जो है मेन हम लोगों का मेनली सर हम बोलेंगे जो हम अपने प्रैक्टिस में देखते हैं सर, आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ चुका है।
स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कोई भी मतलब पर्सन इस चीज से अछूता नहीं है। आप कोई किसी के पास जाइए, किसी ना किसी को कोई ना कोई स्ट्रेस चला हुआ है। तो स्ट्रेस से सर डायबिटिक का बिल्कुल सर, स्ट्रेस क्या करती है सर, ये अंदर जाके हमारे हार्मोनल लेवल को डिस्टर्ब कर देती है। राइट राइट। जो हमारा ये हमें मान के चले कि जो डायबिटीज है ये एक तरह की हार्मोनल, जी जी, जब वो हार्मोनल हमारा डिस्टरबेंस होगी तो ऐसी डिजीज हमें तंग करेगी। आप देखना कि साइकेट्रिक, डायबिटीज, ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा, बीपी, ये चीजें बहुत बढ़ चुकी है सर। तो बचा कैसे जाए सर? बचा ये यही है। डायबिटिक पेशेंट किस तरह, मतलब डायबिटिक अभी पेशेंट है वो, उसको तो चलो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। जो अभी डायबिटिक नहीं है लेकिन हो सकता है, तो वो कैसे बचे सर अभी फिलहाल? अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कीजिए, जैसे स्ट्रेस फ्री रहिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, 1-2 किलोमीटर सुबह सैर कीजिए। ये मतलब, और फूड हैबिट्स अपनी, सबसे बढ़िया है कि फूड हैबिट्स अपनी पर्टिकुलर स्वस्थ रखें। सर फूड की बात करेंगे, क्योंकि कई डॉक्टर्स जो हैं इस तरह का बताते नहीं है कि हम लोग किस तरह का डाइट शेड्यूल लेना चाहिए। लाइक सर, नॉर्मल एक आदमी को सर, अच्छे आदमी को जो अच्छी सेहत है जिसकी, क्या डाइट ले ताकि इस चीज से बचे सर? सर रिच जो डाइट होनी चाहिए हमारी, रिच मतलब प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। राइट। उसमें एक पर्टिकुलर हमारे को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की मात्रा इक्वल होनी चाहिए सर। ऐसा नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट मीठा हम ज्यादा खाना शुरू कर दें, जी जी, या फैट्स हम चिकनाहट ज्यादा खानी शुरू कर दें, या प्रोटीन की हम दालें या अदर ऐसी चीजें जिसमें प्रोटीन होता है ज्यादा खानी शुरू कर दें। तो उसमें मेन है कि हेल्दी फूड में सर सैलड, फ्रूट्स, ठीक है ना, अपना पर्टिकुलर एक डाइट मान ले कि ऐसा नहीं कि आज 6 चपाती खा रहे हैं कल 2 पे आ जाएं। एक बैलेंस करके डाइट खानी चाहिए, बैलेंस करके। हाँ जी, बैलेंस। खाना कई लोग छोड़ देते हैं, बोलते हैं जी हमने तो सेहत ज्यादा करानी है। खाना छोड़ने का सर क्या कारण है? छोड़ने से कुछ नहीं होता सर, खाना खाना चाहिए, खाना जी। हमारी नीड है सर। ओके ओके, खाना छोड़ने से कुछ नहीं होता सर। जी जी, अगर खाना छोड़ने से होता तो दुनिया अब तक बैलेंस हो जाती। बैलेंस हो जाती है, मतलब रिच फूड खाइए, हाँ, खाना ना छोड़िए, बैलेंस डाइट खाइए। बैलेंस। नालागढ़ से अपने सहयोगी मोहम्मद रफी के साथ मैं हूं अजय रतन।